हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम टू माय चैनल। और अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो फिलहाल अभी जो सीरीज चल रही है वो कॉन्टिन्यूटी की चल रही है, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 3 का ABC करवा दिया और डी पार्ट अभी बचा है मॉडुलस वाला, ठीक है। तो पहले इस मॉडुलस वाली चीज़ को करते हैं ना। तो ध्यान देना, देखो कभी मॉडुलस वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया है ना, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी का आए, डिफरेंशिएशन में आए, इंटीग्रेशन में, है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है मॉड को हटाने का। सबसे पहले स्टेप होता है मॉड को हटाने का, ठीक है। तो कभी मॉड का क्वेश्चन है तो कभी ऐसे घबराना नहीं है ना। 2 मोड, 3 मोड, 10 मोड वो दे देते एग्जाम में ना। मैक्सिमम 3 मॉड्स एक साथ दे देते हैं और बोलते हैं इंटीग्रेशन निकालो, डिफरेंशिएशन निकालो, कॉन्टिन्यूटी पता लगाओ, है ना। तो मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो ऑलमोस्ट मतलब स्टार्टिंग कुछ स्टेप सेम होता है, ठीक है। कि सबसे पहले स्टेप है मॉड को हटा दो आप, ठीक है। कैसे हटाना मॉड को वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और वो स्टेप ही कॉमन है हर क्वेश्चन में, चाहे वो डिफरेंशिएशन में हो, इंटीग्रेशन में, कहीं पेपर हो, ठीक है। वो स्टेप सेम है। एक बार आपने मॉड्स हटा दिए, उसके बाद जो चीज़ बनती है वो एकदम नॉर्मल चीज़ बनती है, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन सब बन जाता है और उससे आप नॉर्मल अपनी नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते हो। चाहे वो कॉन्टिन्यूटी का हो तो कॉन्टिन्यूटी का करो, डिफरेंशिएशन को डिफरेंशिएशन से करो, इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन से करो, ठीक है। एप्लीकेशन में, इंटीग्रेशन में भी मॉड के क्वेश्चन है, ठीक है। तो मॉड क्वेश्चन में सबसे पहले तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे पहले काम है यार मॉड को हटाने का, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन ये करते हैं सॉल्व एक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट कर रहा हूँ मैं, एफ एक्स मॉड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। ठीक है भाई, पहले इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है कि मॉड हटाओ। पहला स्टेप है भाई मॉड हटाओ, चाहे वो कहीं पे भी आ रहा हो वो क्वेश्चन, है ना। मैंने बहुत बता दिया, बहुत बार बोल दिया बात, ठीक है। तो कहीं पे भी आए क्वेश्चन भाई सबसे पहले मॉड हटा दो भाई, ठीक है। मॉड कैसे हटाते हैं, ठीक है। पहले स्टेप मॉड हटाओ। मॉड कैसे हटाते हैं, तो मॉड हटाने के लिए क्या करते हैं ना कि सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब मैं इन्हें क्रिटिकल पॉइंट्स कहता हूँ कि वो पॉइंट्स निकालो जिन पॉइंट्स पे मोड के अंदर की चीज़ जो है ना वो जीरो हो जाए, ठीक है। मैं उन्हें क्रिटिकल पॉइंट कहता हूँ, ठीक है। कि फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। वो पॉइंट निकालो जिसमें मोड के अंदर की चीज़ जीरो हो जाए, ठीक है। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। ठीक है, तो अंदर की चीज़ मतलब x माइनस 5 है ना। तो वो पॉइंट निकाल लें जिसमें x माइनस 5 जो है जीरो के बराबर हो जाए। तो x माइनस 5 जीरो कब आएगा, 5 के बराबर आएगा। मतलब जो x 5 होगा तो इसके अंदर की जो चीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। डन भाई, ठीक है। तो पहला काम है मोड हटाने का। देखो क्रिटिकल पॉइंट क्यों निकाला हमने, क्रिटिकल पॉइंट इसलिए निकाला कि जो मोड की कहानी है ना वो इन क्रिटिकल पॉइंट पे होती है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। कि मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि एफ एक्स की वैल्यू जब x 5 होगा तो क्या होगी, 5 से बड़ा होगा तो क्या होगी, 5 से छोटा होगा तो क्या होगी, सिंपल, ठीक है। कि इनकी जो कहानी होती है वो क्रिटिकल पॉइंट पे घूमती है, ठीक है। कि भैया 5 पे इसका बिहेवियर कुछ और है, जब x वैल्यू 5 से बड़ी है तो इसका बिहेवियर कुछ और है, लेस देन 5 तो इसकी बिहेवियर कुछ और है। अगर यहाँ पे 2 मोड लगे होते तो क्या होता, 2 मोड लगे होते मैं 2 क्रिटिकल पॉइंट निकालता, 2 क्रिटिकल पॉइंट निकालता तो फिर उन सबका निकालता, ठीक है। बहुत सिंपल, मैं 2 क्रिटिकल पॉइंट वाले 2 मोड वाला क्वेश्चन भी करूँगा, 3 का भी कर सकते हो। और ये हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। ये जो स्टेप बता रहा हूँ ये हर जगह सेम है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में ऐसे करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ठीक है, सेम है, ठीक है। ओके, ध्यान देना भाई इधर। जब x की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू 5 है तो f की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 5 जीरो होगी, सिंपल, ठीक है। जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है, जब x की वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है, एग्जाम्पल 5 से बड़ी 6 7 8 9 10 11 कुछ भी, 5 से बड़ी कुछ भी लो, 6 लो, 6 माइनस 5 1, मोड ऑफ 1 इज 1, 7 लो, x से 5 से बड़ी है ना, 7 लो, 7 माइनस 5 2, मोड ऑफ 2 इज 2, है ना। 8 लो, 8 माइनस 5 3, मोड ऑफ 3 इज 3, है ना। कहने का क्या मतलब है, जब आप x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो जो मोड के अंदर है ना, मोड के जो अंदर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यस और नो, है ना। 100 ले लो, 100 माइनस 5 95 पॉजिटिव होगा, है ना। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, है ना। तो मॉड करता है क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव करता है और जो पॉजिटिव है उसको वैसे ही रहने देता है, ठीक है ना। तो क्या रहा है कहानी कि जब x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो भैया नंबर तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, तो मोड का कुछ काम है क्या, कुछ काम नहीं है ना। तो मुझे वैल्यू जो मिलेगी वो x माइनस 5 ही मिलेगी, है ना। मोड का कोई काम ही नहीं है इस वाले केस में। अब देखो मोड का काम कहाँ पे आएगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 5 से क्या होगी, छोटी होगी, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, देखो
4 लेट अस तो 4 माइनस 5 क्या आएगा भाई, मोड ऑफ -1 आएगा। मोड ऑफ -1 क्या होता है, 1 होता है। डालो x के लिए 3 डालते हैं ना, 3 डालो, देखो x के लिए 3 डालो क्या आएगा, 3 माइनस 5 क्या आएगा भाई, -2 2। और कोई वैल्यू 0 डाले, 0 भी 5 से छोटी है ना, 0 माइनस 5 क्या आएगा, -5। मोड काम करेगा उसे क्या कर देगा, 5 कर देगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है जब भी आप x की वैल्यू 5 से छोटी डालोगे, जब भी आप x की वैल्यू 5 से छोटी डालोगे तो x माइनस 5 हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और मोड क्या कर रहा है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोड क्या कर रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है। मोड क्या कर रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे कर रहा है भाई, मैं तुम्हें बोलूँ -1, -1 को 1 बनाना है, -2 को 2 बनाना है, -5 को 5 बनाना है, कैसे बनाओगे। देखो -5 में 1 मैंने आपको दिया, मैं बोलो यार इसे 1 बना के दे दो मुझे, तो आप क्या करोगे, इसे आपने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय -1 कर दोगे, 1 हो जाएगा ना। मैं बोलो -2 को 2 बना दो, क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय -1 कर दो, 2 बन गया। बोलो भाई -5 को 5 बना दो यार, मोड को कह रहा हूँ ना, मोड भाई -5 को 5 बना दो। मोड क्या कर रहा है, ओके, मैं क्या करूँगा, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल। मैं अगर मोड यार एक काम करो, -100 को 100 बना के दे दो मुझे, यही तो करता है मोड, -100 को 100 बना देता है। कैसे करना है, क्या करना भाई, मल्टीप्लाई कर दो -1 से। समझ आ रही है क्या कहानी हो रही है। अगर x की वैल्यू, अगर मोड के अंदर नेगेटिव है, अगर मोड के अंदर क्या आ रही है, मोड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो मोड क्या कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय -1, वो अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। बट अगर मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आई है तो मोड क्या करेगा, मोड कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा भाई जा, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आया वैसे ही जा। बट मोड के अंदर जैसे नेगेटिव आएगा वो कहेगा तुम्हारा तो खेल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय -1। समझ आ रही है बात में क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो क्या कहानी है कि जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, जब x की वैल्यू 5 से छोटी होगी तो मॉड के अंदर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, है ना। तो मॉड को क्या बनाना है, उसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएगा, मल्टीप्लाइड बाय -1, है ना। तो हम भी यही करेंगे, है ना, कि हम क्या करेंगे, x माइनस 5 दो, x की वैल्यू जो 5 से छोटी होगी तो x माइनस 5 नेगेटिव होगा, x माइनस 5 नेगेटिव होगा तो x माइनस 5 को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय -1। ये बात समझ आई। अब मैंने क्या किया, fx की वैल्यू ये हो गई, मतलब जो पहले fx ऐसा दिखता था वो fx अब ऐसा दिखता है विदाउट मोड, मोड हटा दिया। एक बार मोड हट गया तो भाई कहानी बहुत सिंपल है, देखो कितना सिंपल हो बिना मोड के। अब देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x = 5। ठीक है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं एट x = 5। ठीक है, ओके ओके, चेक कंटिन्यूटी एट x = 5। ठीक है, तो वही 3 स्टेप। पहला स्टेप f5 निकालते हैं, मतलब जब x की वैल्यू क्या हो, 5 हो। देखो भाई x की वैल्यू 5 है तो साफ साफ बोल रखा है भाई fx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, पहला स्टेप खत्म। सेकंड, LHL निकालो, LHL ऑफ fx एट x = 5। जब x की वैल्यू 5 है तो LHL क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 - h पुट करते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान से देना भाई। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि x की जगह डालना है 5 - h। मैंने कहा x की जगह डालना है 5 - h, पर भाई 5 - h में कहाँ डालूँ, है ना। देखो fx की 3 वैल्यू है, fx की कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यू है ना। 0 है, x - 5 है और माइनस ऑफ x - 5 है ना। तो x की वैल्यू 5 - h कहाँ डालूँ मैं, ठीक है, तो कहाँ डाल सकता हूँ। तो मैं क्या निकालूँ, मैं निकालूँ LHL। मैं क्या निकालूँ, LHL। अगर तुम्हें याद हो LHL में क्या करते हैं, क्या LHL में हम x = a को अप्रोच करते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का क्या मतलब था, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब था मैं x की वो वैल्यू उठाऊंगा जो कि x = a से कम होगी, जो कि x = a से कम होगी, है ना। तो मैंने क्या लिखा, LHL ऑफ fx एट x = 5। इसका मतलब क्या है कि मैं x = 5 को अप्रोच करना चाह रहा हूँ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स मैं वो वैल्यू उठाऊंगा जो कि x = 5 से कम होगी, जो कि x = 5 से कम होगी, ध्यान देना। ठीक है, x की मैं वो वैल्यू उठाने वाला हूँ जो कि 5 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो 5 - h है, मतलब x की वैल्यू 5 - h होगी, पर किस फंक्शन के लिए होगी, जहां पर x की वैल्यू 5 से क्या होगी, कम होगी। तो x की वैल्यू 5 से कम कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, तो 5 - h कहां पुट करूंगा, यहां पुट करूंगा। ठीक है, ओके, यहाँ पुट करूंगा माइनस ऑफ दिस वाले में, है ना। तो कैसे पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ
x माइनस 5 इनपुट करेंगे, मतलब x की जगह 5 माइनस h माइनस 5। अब देखो अगर मैं 5 माइनस 5 जीरो, अगर मैं h के लिए जीरो डाल भी दूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस ऑफ मतलब माइनस में प्लस जीरो आएगा, है ना। ठीक है, तीसरा करते हैं, RHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 5। ठीक है, कैसे करेंगे भैया, लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ 5 प्लस h, ये बताता है RHL में से करेंगे। तो RHL में क्या करते हैं, RHL में हम करते हैं x इक्वल टू क्वेश्चन x इक्वल टू 5 को अप्रोच करेंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड। फ्रॉम द राइट हैंड साइड मतलब मैं x की वो वैल्यू लूंगा जो कि 5 से क्या होगी, बड़ी होगी, है ना, जो कि 5 से बड़ी होगी। मैं वो वैल्यू लूंगा जो कि 5 से क्या होगी, बड़ी होगी। 5 से बड़ी मतलब कौन सी वैल्यू, 5 से बड़ी मतलब x की वो वैल्यू नहीं जब 5 से बड़ी होगी। तो fx कौन सा fx बीच में आएगा, ये आएगा, है ना। तो इस वाले केस में कौन सा fx में डालूंगा, x माइनस 5 में डालूंगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है, आगे भी यूज़ होगा ये चीज़ें। ठीक है, हमें वो वैल्यू लेनी है जो कि x की वैल्यू को सेटिस्फाई करे, है ना। तो इस वाले केस में RHL में क्या लेना, 5 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो वो fx यूज़ करूंगा जहाँ पे 5 से बड़ी वैल्यू। आप देखो, आप अपने इंसर्ट देखो, वहाँ पे बहुत सारे से fx होंगे जिसमें से 2 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू है ना। तो वहाँ पे आपको वो वैल्यू डालनी है जो उसे सेटिस्फाई करे। बहुत सिंपल है, समझ आ रही है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। 5 प्लस h मतलब RHL का मतलब वो वैल्यू देखो जो 5 से बड़ी है। भैया 5 से बड़ी कौन से वाली है, ये वाला x माइनस 5 बड़ा है ना, x माइनस 5 में तो डालेंगे हम जहाँ पे x वैल्यू 5 से बड़ी है ना। तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और दूसरे फंक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू डालेंगे x माइनस 5 वाले डालेंगे ना, 5 प्लस h माइनस 5, फिर 5 से 5 कट गया, 0 हो गया, h इक्वल टू 0 डालेंगे तो अगेन 0, है ना। तो देखो क्या देख रहे हो, तीनों चीज़ें बराबर आ रही है नहीं आ रही है, मतलब f5 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 5 एट x इक्वल टू 5, तीनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, ओके। देखो मोड वाले में एक चीज़ लास्ट बच रही है, लास्ट क्या बची है, ग्राफ ऑफ मोड। ग्राफ ऑफ मोड 2 मिनट का काम है, जल्दी से देख लेते हैं। ये मदद बहुत करता है आपको। देखो ग्राफ समझ आ जाए ना, तो ग्राफ बेसिकली कुछ नहीं होता, एक तरीके से मिरर होता है ना, किसी फंक्शन का मिरर होता है ग्राफ। ठीक है, तो हम ग्राफ भी देख लेते हैं मोड का, क्योंकि आगे बहुत इस्तेमाल होता है मोड का ग्राफ ना। ठीक है, देखते हैं ग्राफ कैसे, बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा, इतने कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। मोड ऑफ x माइनस 5 का मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, ठीक है, बहुत सिंपल है भाई। x के लिए 0 डालो, y क्या आएगा, 5 आ जाएगा ना, 0 माइनस 5 होता है पर वो आ जाएगा। ठीक है, 5 आ जाएगा। x के लिए 6 डालो, 6 माइनस 5 1 होगा, 1 आ जाएगा। 7 डालो, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। x के लिए 1 डालो, 1 माइनस 5 माइनस 4 आएगा, तो y के लिए क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है ना यार, और वैल्यू डाल दो, x के लिए 2 डाल दो, 2 माइनस 5 माइनस 3, y के लिए क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है वैल्यू, है ना। इसका अगर वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसमें बस एक चीज़ समझानी मुझे। ठीक है, y की वैल्यू 4 5 तक है यार, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, मैं थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ। x की वैल्यू 7 तक रही है, 0 1 2 सॉरी 0 तो यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7, निगेटिव के भी ले लेते हो, -1 भी पुट करके देख लेते हैं ना एक बार। x के लिए -1 डालूंगा तो क्या आएगी, -6 आएगी, मीन्स +6। 6 भी बना दिया मैंने। ठीक है, ओके, तो देखते हैं ना, और भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, x के लिए जब -1 है तो ठीक है, ठीक है, x के लिए जब -1 है, y के लिए क्या है, 6, मतलब यहाँ कहीं आ रहा है ये पॉइंट, है ना। x की वैल्यू 0 y 5, x के लिए 0 y 5 यहाँ आ रहा है। ठीक है, x के लिए 6 y 1, x के लिए 6 y 1 यहाँ कहीं आ रहा है। x के लिए 7 y 0, x के लिए सॉरी 0 कह रहा हूँ 2, यहाँ कहीं आ रहा है। x के लिए 1 y 4, x के लिए 1 y 4 यहाँ कहीं आ रहा है। x की 2 y 3 यहाँ कहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें 0 वाला नहीं लिखा मैंने, कि ये हमें पता है x के लिए 5 डालूंगा y 0 आ जाएगा ना, x के लिए 5 y 0, इसलिए ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे बनाऊंगा तो बेसिकली ये ग्राफ ऐसे बनता है, वी शेप कब बनेगा। ठीक है, मोड का ग्राफ जो दिख रहा है एकदम वी शेप कब बनता है। ठीक है, तो मोड का जो भी ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, वी शेप कब बनता है। ठीक है, वी शेप कब बनते हैं वाले। ठीक है, जिसमें जो ये वी शेप का बना, बट ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट है, डेप्थ वाला पॉइंट है ना, ये कौन सा पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, मतलब जब ये 0 हो जाए। देखो x माइनस 5 कब 0 होता है, x की वैल्यू होगी 5। तो सिंपल इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसा वी शेप बनेगा
और ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, x=5 का पॉइंट होगा। सिंपल दिख रहा है आपको, है ना। अगर मैं बोलूँ कि भैया जल्दी से बनाओ ग्राफ बनाओ, x-2 का ग्राफ बनाओ, तो x-2 का ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल वी शेप बनेगा। बट जो डेप्थ क्या होगा, ये जो पॉइंट हो, ये वाला जो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा, जब अंदर वाला जीरो जाए, अंदर वाला जीरो कब हो जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी, है ना, 1 2, तो पॉइंट ग्राफ ऐसे बन जाएगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल है। मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा भाई, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, वी शेप ही बनेगा। कब बनेगा, जब मॉड के अंदर की चीज़ जीरो होगी, मॉड के अंदर की चीज़ जीरो कब होगी, जब एक्स जीरो होगा। कैसे बनेगा ग्राफ, ऐसे बन जाएगा। सिंपल, ठीक है ना। x-1 का ग्राफ कैसे बनेगा, या x+1 का ग्राफ, x+1 का ग्राफ कैसे बनेगा, x+1 का जब अंदर वाला जीरो हो जाए, मतलब x+1 जीरो हो जाए, x+1 जीरो हो जाए, कब होगा, जब x के लिए क्या होगी, -1 होगी, x के लिए क्या होगी, -1, तो -1 से घुमा दो इसे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। देखो ये ग्राफ देख के मुझे समझ आ रहा है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। क्यों, कि मैंने बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होगा जब हम उसे बिना पैर उठाए बना सकते हैं, है ना, इसमें कोई ब्रेक ना आ रहा हो। देखो तुम्हें दिख रहा है कहीं ब्रेक, एकदम सिंपल वी शेप बन रहा है ना, वी शेप, वी शेप, ठीक है। आप बिना पैर उठाए ये ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, है ना। और ये मोड का बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना यार, क्योंकि ये जो जिस तरीके से मैंने मोड हटाया ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोड हटाना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सेम चीज़ डिफरेंशिएशन में भी पूछ लेते हैं, सेम यही क्वेश्चन आएगा, दो मोड साथ दे देंगे, बोलेंगे भाई डिफरेंशिएशन निकालो, इंटीग्रेशन सेम, दो मोड साथ निकालो इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, भैया मोड दे दिया, चलो भाई सॉल्व करो से आगे, ठीक है। कंटिन्यूटी में भी आगे और आ सकता है कि इसमें दो मोड लगा दिए, बताओ भाई और कंटिन्यूटी की चीज़ें बताओ, पर सिंपल है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, सिंपल क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उसका फंक्शन को अलग अलग बना दिया, सॉल्व, खत्म, इसके बाद तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।